गुड आफ्टरनून प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का पुनः जिला प्रशासन व शिक्षा विभाग के यूट्यूब चैनल पर पुनः स्वागत है। मैं डॉक्टर कमलेश कुमार तिवारी, विख्याता शासकीय नथुजी जगताप नगर पालिक निगम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय धमतरी। आज हम पुनः साझेदारी चैप्टर के वसूली खाता टॉपिक पर चर्चा करेंगे। साझेदारी का समापन वसूली खाता। तो सबसे पहले ये वसूली खाता कब खोला जाता है और क्यों खोला जाता है, इसको समझना बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो फर्म के विघटन की जो अंतिम प्रक्रिया होती है, जब फर्म का समापन या विघटन होता है, तब मुख्यतः 5 खाते खोले जाते हैं, जिनमें से पहला खाता होता है वसूली खाता, दूसरा खाता होता है आपका पूंजी खाता, तीसरा खाता चालू खाता, फिर आता है साझेदार का ऋण खाता और अंत में आता है अपना रोकड़ या बैंक खाता। इस प्रकार जब फर्म का विघटन या समापन होता है तो विघटन या समापन पर कुल 5 खाते खोले जाते हैं, जिसमें से अपना प्रथम जो है वो वसूली खाता है, जो मुख्य खाता होता है। तत्पश्चात इसके साथ साथ ये 4 खाते और खोले जाते हैं, पूंजी खाता, चालू खाता, ऋण खाता और रोकड़ खाता। तो चलिए हम सबसे पहले समझते हैं वसूली खाता, जो संपत्तियों और दायित्वों के पारदर्शी निपटान करने के लिए बनाया जाता है। तो एक व्यवसायिक यात्रा का समापन भी कह सकते हैं। जब साझेदारी फर्म का विघटन होता है, उसे हम व्यवसायिक यात्रा का समापन कर सकते हैं। जब साझेदार आपस में सहमति बना लेते हैं या कोई विशेष घटना घटित होती है तो फर्म का विघटन होता है। इसे हम विस्तृत तौर पे समझते हैं। जब फर्म के सभी साझेदार आपस में ये मन बना लेते हैं कि अब हमको आगे और फर्म का संचालन नहीं करना है। इनके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि फर्म का निरंतर घाटे पर चलना। यदि फर्म निरंतर घाटे पर चलेगा तो साझेदार द्वारा फर्म का विघटन किया जा सकता है। या 5 पार्टनर हैं, उसमें से 3 लोग का दिवालिया हो जाना, या फर्म का दिवालिया हो जाना, मृत्यु हो जाना, निवृत्तमान हो जाना, अन्यत्र कहीं रहने का मन बना लेना। ऐसे कई कारण हो सकते हैं जिसके कारण फर्म का विघटन या समापन हो जाता है। तो फर्म के विघटन या समापन पर जो सबसे पहले खाता खोला जाता है वो है वसूली खाता, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो चलिए वसूली खाता क्या होता है। तो फर्म की संपत्तियों और दायित्वों का अंतिम निपटारा करने के लिए बनाया गया खाता ही वसूली खाता कहलाता है। वसूली खाता एक नाम मात्र का खाता है, ध्यान दीजिएगा, अस्थायी नाम मात्र का खाता है, जो विघटन के पश्चात फर्म के शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि को ज्ञात करने हेतु बनाया जाता है। इसे और अच्छे से समझने के लिए, जब फर्म का विघटन या समापन होता है तो सबसे पहले फर्म की सभी संपत्तियों को विक्रय किया जाता है। विक्रय करने के पश्चात जितने भी बाहरी दायित्व होते हैं उनका भुगतान किया जाता है, और इन संपत्तियों को वसूलने और बाहरी दायित्वों का भुगतान करने में जो थोड़ा मोड़ा खर्च होता है उसे वसूली व्यय कहा जाता है। तो इस प्रकार से फर्म की संपत्तियों को विक्रय करके दायित्वों का भुगतान करने हेतु बनाया गया खाता वसूली खाता कहलाता है। अब देखते हैं, सबसे पहले मैंने बताया कि इसके उद्देश्य क्या है, इसकी कार्य प्रणाली क्या है। तो सबसे पहले जितने भी फर्म की विद्यमान संपत्तियां होती हैं, जब फर्म का विघटन या समापन होता है तो फर्म की जितने विद्यमान संपत्तियां होती हैं उनकी बिक्री करके उनसे जो राशि प्राप्त होती है उसका लेखा जोखा रखा जाता है। तत्पश्चात जितने भी बाहरी दायित्व होते हैं उनका भुगतान किया जाता है, ताकि किसी भी प्रकार का उधारी या पेंडिंग ना रहे। तत्पश्चात वास्तविक स्थिति की जानकारी के लिए अंत में आर्थिक स्थिति का निर्माण करके हम इसका खुलासा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सबसे पहले संपत्तियों का हस्तांतरण करते हुए उनकी बिक्री की जाती है। बिक्री करने के बाद दायित्वों का भुगतान किया जाता है, जिसमें बाहरी दायित्व या बाहरी दायेदार ज्यादातर मात्रा में आते हैं, जैसे लेनदार हो सकते हैं, बैंक का ऋण हो सकता है, ऐसे कोई अन्य दायित्व भी हो सकते हैं जिनका भुगतान करना प्रथम रूप से पार्टनरों के हित में होता है। तो इस प्रकार सबसे पहले हम जितने भी संपत्तियां होती हैं
जितने भी संपत्तियां होती हैं उन्हें डेबिट पक्ष में हस्तांतरित करते हैं रोकड़ को छोड़कर। कहने का तात्पर्य है कि वसूली खाता के डेबिट पक्ष में सबसे प्रथम रूप से विविध संपत्तियों को लिखा जाता है रोकड़ को छोड़ करके, फिर उन्हीं संपत्तियों का विक्रय क्षमाकलन पक्ष में करते हुए संपत्तियों की वसूली की जाती है। उसी प्रकार दायित्व जितने भी होते हैं, जितने भी बाहरी दायित्व होते हैं उन्हें वसूली खाता के क्रेडिट पक्ष में लिखा जाता है। वसूली खाता के क्रेडिट पक्ष में लिखते हुए दायित्वों का भुगतान डेबिट पक्ष में होता है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जितनी भी संपत्तियां होती हैं उन्हें डेबिट पक्ष में शो करते हैं केवल रोकड़ को छोड़कर। उसी प्रकार जितने भी दायित्व होते हैं उन्हें क्रेडिट पक्ष में शो करते हैं। इसमें से लेनदार, पूंजी, ऋण, संचय और अवितरित लाभ हानि, इनको छोड़कर जितने भी दायित्व होते हैं उनको वसूली खाता के समापन पक्ष में एंट्री की जाती है। तत्पश्चात जितने भी संपत्तियां होती हैं उन्हें वसूली खाता के क्रेडिट पक्ष में उनकी बिक्री से प्राप्त राशि को प्रदर्शित किया जाता है और डेबिट पक्ष में दायित्वों का भुगतान किया जाता है। इस प्रकार से वसूली खाते का जो शुद्ध लाभ हानि का परिणाम होता है उन्हें वितरित करके पूंजी खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से समापन का अंतिम संदेश होता है कि सभी खातों को बंद करने के पूर्व वसूली खाता निर्माण होता है, फिर पारदर्शी निपटारा होता है लाभ हानि का, तत्पश्चात विघटन होता है, अंत नहीं। यह केवल हिसाब किताब को पूर्ण करने के लिए एक पारदर्शी खाता होता है। तो इस प्रकार से आप सभी को उम्मीद है कि ये वसूली खाता भी आपको समझ में आया होगा। इसे आप अच्छे से समझने के लिए इसका प्रारूप बुक से भी अवलोकन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इनका अभ्यास करेंगे। आप सबको धन्यवाद। जय हिंद।